Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Frontier Institute of Medical Sciences, Hyderabad. Today we will be starting about the introduction of nervous system, first semester anatomy and physiology. Throughout this lecture we will be discussing about the anatomy and physiology of nervous system. So coming towards the definition of nervous system, it can be defined as the system of our body which is responsible for perceiving and responding to the stimulus. An internal or external environment is called nervous system. तो ये नर्वस सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जो परसीव करेगा टू द स्टिमुलस एंड देन रिस्पॉन्ड करेगा टू द स्टिमुलस. That is known as nervous system. What is stimulus? Stimulus is any change in the environment is known as stimulus. For example, there are two types of environments. One is internal environment जो आपका blood है, extracellular fluid है, intracellular fluid है, और external environment जिस तरह जो हमारे surroundings में होता है. तो अगर external environment का temperature change हो गया, pressure change हो गया, touch change हो गया, तो इसी चेंज को, इसी स्टिमुलस को आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम परसीव करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स. फिर मैसेज जाता है इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसकी प्रोपगेशन और इंटरप्रिटेशन होती है एंड वो रिस्पॉन्ड करता है इनटू द स्टिमुलस. सो दिस इज नोन एज नर्वस सिस्टम. और स्टिमुलस जो है एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन बी नोन एज द स्टिमुलस. अब फॉर एग्जांपल आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, आपके ब्लड में आपसे ज़्यादा स्वेटिंग हो गई, पसीना ज़्यादा निकल गया और आपके ब्लड में पानी की मकदार कम हो गई, आपके बॉडी में साल्ट्स की मकदार कम हो गई, सोडियम की क्वांटिटी कम हो गई, तो एज अ रिज़ल्ट उसको परसीव करेगा और एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन होगी, एडीएच की सिक्रीशन होगी जो सोडियम और वाटर की री एब्जॉर्प्शन करेगा. तो स्टिमुलस को एनी चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको परसीव करना, उसको इंटरप्रेटेट करना, उसको कोऑर्डिनेट करना और उसको रिस्पॉन्ड करना. दिस इज द फंक्शन ऑफ अ सिस्टम विच इज नोन एज नर्वस सिस्टम. So there are two types of communication in the body. Human body में two types of communication is always there so that we can perceive and respond to the stimulus. So these two types of nervous system and endocrine system. Nervous system will perceive through different receptors. It will perceive any stimulus and it will respond to it. जबकि एंडोक्राइन सिस्टम आपके बॉडी में अंदर इनसाइड अगर कोई चेंज आता है तो एंडोक्राइन सिस्टम इसको परसीव करेगा और देन इसको रिस्पॉन्ड करेगा. फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के दौरान आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स और आपके लिए ग्लूकोज की ज़रूरत ज़्यादा होगी. तो ग्लूकोज की ज़रूरत ज़्यादा होगी, एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है. तो उन केसेस में आपके बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन सिक्रीट होगा. ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और वही ग्लूकोज जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपके ब्लड में अवेलेबल होगा. सो दिस टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी. द वन इज नर्वस सिस्टम एंड द अदर इज एंडोक्राइन सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे in this unit, while there is a separate unit on endocrine system or hormonal system of the body which we will discuss in the upcoming lectures inshallah. So types of nervous system. There are two main types of nervous system in human body. One is called central nervous system and the other is known as peripheral nervous system. Central nervous system is present in the midline of the body. It is known as central nervous system and it includes two main parts. One is brain and the other is spinal cord. तो ब्रेन और स्पाइनल के कॉर्ड की कम्बिनेशन को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वाइल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. जो 31 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व 12 क्रेनियल नर्व्स है एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स में क्रेनियल ऑप्टिक नर्व, ओकुलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व
trigeminal, abductor nerve, facial nerve, vestibulocochlear nerve, hypoglossal nerve, glossopharyngeal nerve, vagus nerve, and accessory nerve. So all these nerves will be discussed one by one in the coming lectures, inshallah. While there are spinal nerves, so nervous system has two main parts in our body. It can be divided into two categories. One is central nervous system, which includes brain and spinal cord, and the other is peripheral nervous system, which includes cranial and spinal nerves. Meninges. Meninges is defined as three connective tissue membranes that covers external to the brain and spinal cord are known as meninges. तो meninges is basically a layer of three connective tissue जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आउटसाइड से कवर करता है, तो दैट इज नॉन एज meninges. तो जब हम जाएंगे फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, तो मेनेंजियल लेयर कुछ इसी तरह है. ड्यूरल, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड एंड पायामेटर. ड्यूरामेटर इज इन कनेक्शन विद द बोन्स. अगर आपके ब्रेन के ऊपर जो ड्यूरामेटर है ये इन कनेक्शन होता है विद द स्कल बोन्स, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में इट इज इन कनेक्शन विद द बोन्स ऑफ द वर्टेब्रा और वर्टेब्रल कॉलम. उसके बाद है फिर अरेक्नाइड मैटर और उसके बाद है पायामेटर. पायामेटर इज इन कनेक्शन विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो ड्यूरा के नीचे जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस, और जो एरेक्नाइड के पीछे के नीचे जो स्पेस होगा दैट इज नोन एज सब एरेक्नाइड स्पेस. तो मेनेंजीज में यही थ्री लेयर्स है, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड मैटर एंड पायामेटर, which will cover the spinal cord and brain from outside. So durameter is the bilaminar membrane which is the hardest. As I mentioned, it's bilayered and it is hardest in nature. The outer periosteal layer, which is in contact with the periosteum, with the bone, with either with the skull or with the vertebra of the vertebral column. And the other is inner investing dura proper, which is present on inside of the outer periosteal layer. The second layer is arachnoid matter. It is the middle part of the meninges, having web-like appearance and is impermeable to fluids. As I mentioned in the previous slide, that when we go from external to internal, so the layer are placed in such positions. The durameter is the outer, arachnoid is the middle, and payameter it is the innermost layer. So arachnoid matter, it's a web-like middle part of the meninges and it is impermeable to fluids. The fluids cannot move from outside to inside the central nervous system, or the inside fluid like cerebrospinal fluid cannot move out into the external environment. The third innermost part or layer of meninges, that is payameter. Paya, it's a Latin word which means soft matter. It is adherent to the surface of the brain. As I mentioned in the previous lecture, in the previous slide, that payameter, it is the innermost soft layer of the meninges which is in contact with the bone. So durameter is the hardest, while payameter it is the soft layer. Then we have neuron. Neuron is the structural and functional unit of nervous system is known as neuron. जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर इज डेट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन, और जो फंक्शन होगा, जो स्टिमुलस की परसेप्शन होगी, उसकी ट्रांसमिशन होगी, और वापस जब वो आएगा इनटू द इफेक्टर, तो दैट इज नोन एज न्यूरॉन. It is made human brain is composed of 10 billions of neurons. Almost there are 10 billions of neurons in the nervous system. Neuron is an excitable cell that processes and transmits information by chemical and electrical signaling. As I mentioned, that as an excitable cell, it will perceive the information, process it, and transmit into the central nervous system and away from the central nervous system. That is known as neuron. Neuron is also known as nerve cell. Structure of neuron. There are basically three main parts of neuron. The first one is cell body. Cell body is the central region which contains nucleus and nasal granules and the cytoplasm of the cell. Cell body, it's basically
the central region of the neuron, which will contain nucleus, which is involved from protein synthesis for controlling the functions of neuron, and it is also nasal granules and the cytoplasm. The second part of neuron, that is dendrite. Dendrite are multiple hair-like projections from the cell body and studded with spiny projections at their ends, contain both nasal granules and neurofibrils, form afferent component of the impulse. So यह जो सेल बॉडी है फॉर एग्जांपल, तो इससे शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे विच आर नोन एज डेंड्राइट्स, और हर एक डेंड्राइट से फिर छोटे छोटे दो तीन स्पाइनी प्रोसेसेस निकल होते. तो यही डेंड्राइट जो है दे विल गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स and they will bring it into the cell body. So it is forming the afferent component of the impulse. तो डेंड्राइट्स में न्यूरोफाइब्रल्स होंगे और नेजल ग्रेन्यूल्स होंगे, and it will form the afferent component of the impulse. The third main part of neuron, that is axon. Axon is only single thin long process present in the neuron containing neurofibrils but no nasal granules, form the efferent component of the impulse. सेल बॉडी और डेंड्राइट में नेजल ग्रेन्यूल एज प्रेजेंट, जबकि एक्सॉन में ये एब्सेंट होगा. तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि विच पार्ट डजंट कंटेन नेजल ग्रेन्यूल, तो डेट विल बी एक्सॉन. तो एक्सॉन इट इज अ सिंगल लॉन्ग प्रोसेस जो भी सेल बॉडी से निकलता है, एंड इट विल कैरी द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. तो फॉर एग्जांपल दिस इज डेंड्राइट, इससे शॉर्ट हेयर ही जो सेल बॉडी से निकलते हैं दैट वर डेंड्राइट्स, और जो एक लॉन्ग टेल लाइक प्रोसेस निकलेगा दैट विल बी नोन एज एक्सॉन. तो डेंड्राइट्स जो है इट इज फॉर्मिंग द एफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इम्पल्स, व्हाइल एक्सॉन इज फॉर्मिंग द एफरेंट कंपोनेंट ऑफ द axon. Types of neuron. So on the basis of direction of conduction, this is functional classification of neuron. There are basically three types of neuron. The first one is afferent neuron. Afferent neuron is also known as sensory neuron. It carries message from receptors to the central nervous system. Receptor वो particles है, वो protein channels है जो स्टेमुलस को परसीव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी टच योर स्किन, अगर किसी ने आपके स्किन को टच किया या आपने एक हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ आपका हैंड टच हो गया, तो आपके रिसेप्टर जो है उसको परसीव करेंगे, और रिसेप्टर या टिश्यूज से ये मैसेज लेके जाएंगे इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो वो न्यूरॉन जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम are known as afferent neuron. Efferent neuron is known as motor neuron. It carries messages away from central nervous system and to the effector. Effector में there are two groups, muscles और glands. तो जब इसने सेंसरी न्यूरॉन ने इम्पल्स को स्टेमुलस को कैरी किया इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैनिपुलेशन इंटरप्रिटेशन के बाद मैसेज जाएगा टुवर्ड्स द इफेक्टर, that is muscles and glands, or they will respond to the stimulus. The third is interneuron. It is also known as mixed relay or local neuron. It will connect the afferent and efferent neurons in the neural pathway. तो ये होल एक रिफ्लेक्स आर्क हो गया. रिसेप्टर ने स्टिमुलस को परसीव करना है, उसी रिसेप्टर से मैसेज जाएगा थ्रू एफरेंट न्यूरॉन इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटरप्रिटेड होगा, कोऑर्डिनेट होगा, और उधर एंटर न्यूरॉन में जाएगा. एंटर न्यूरॉन इस मैसेज इंफॉर्मेशन को देगा इनटू द इफरेंट न्यूरॉन, और इफरेंट न्यूरॉन इसको फिर लेके जाएगा इनटू द इफेक्टर मसल्स एंड ग्लैंड which will respond to the stimulus. तो this is the complete definition. यहाँ पे complete हो गया कि perception से लेके respond तक कौन कौन से organs इन्वॉल्व है और किस तरह होगा. तो this is clear here in this slide. जिस तरह definition में हमने nervous system में कुछ ऐसा define किया था कि it is the system of the body which will perceive the stimulus and will respond to the stimulus.
तो परसीव करना इट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स। फिर उस रिसेप्टर से न्यूरॉन जाएंगे इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन में जो है इस मैसेज की मैनिपुलेशन होगी, इसकी प्रोसेसिंग होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन होगी। तो ब्रेन जो है उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली एक रिस्पांस क्रिएट करेगा जो इंटर न्यूरॉन के थ्रू इफरेंट को दिया जाता है वही इंफॉर्मेशन, और इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू फिर वो मैसेज जाएगा फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, जिसमें ग्लैंड्स आते हैं और मसल्स आते हैं और वो उधर अपना रिस्पांस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी अगर आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो इट इज अ स्टिमुलस फॉर यू, इट्स अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो आपके स्किन में जो रिसेप्टर्स ऑफ टच है, टेम्परेचर है, पेन है, तो वो वहाँ पर वो उसको परसीव करते हैं। फिर उधर से एक न्यूरॉन जाएगा इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी इंफॉर्मेशन को, हार्ट को, पेन को, टच को या प्रेशर को लेके इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग एक्साइटेबल टिश्यू है न्यूरॉन, तो एक्साइटेशन से ये जाएगा इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन में इस मैसेज की, इस स्टिमुलस की इंटरप्रिटेशन होगी कि हॉट ऑब्जेक्ट प्रेशर और टेम्परेचर ने आपके स्किन को टच किया हुआ है। तो वहां पर जब इसकी इंटरप्रिटेशन होगी तो वो इस मैसेज को देगा इनटू द एंटर न्यूरॉन, और एंटर न्यूरॉन जो है फिर इसको फॉरवर्ड करेगा इनटू द इफरेंट न्यूरॉन। तो इफरेंट न्यूरॉन जो है विच इज अ मोटर न्यूरॉन वापस मैसेज ला के आएगा इनटू द मसल्स और ग्लैंड्स। तो जब आप मसल की तरफ मैसेज आएगा तो आप अपने हैंड को रिट्रैक्ट करते हैं या बंदे को मौका देते हैं या उसी जगह से आप मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आप धूप में खड़े हैं और आपके स्किन ने जो है टेम्परेचर एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो आपके ब्रेन में जाएगा वापस, आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू एक मैसेज मिल जाता है कि आप इस जगह से मूव करें, साए में जाए, आप शावर ले ले, आप जो है ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करें। तो दिस इज द टाइप ऑफ न्यूरॉन। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन इनटू द सेंटर इनटू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डिफिनीशन हमने पढ़ी कि द सिस्टम विच विल परसीव and response to the stimulus। फिर हमने stimulus को any change in the environment which may be external or internal। फिर हमने there are two types of nervous system, one is central nervous system and the other is peripheral nervous system। central nervous system में two terms brain and spinal cord, जबकि peripheral nervous system में there are two things, one is cranial nerves and spinal nerves। फिर हमने डिस्कस किया मेनिंजिस। मेनिंजिस इज अ 3 लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसमें फिर जब हम एक्सटर्नल से इंटरनल जाएंगे तो ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड मैटर एंड पायामेटर। पायामेटर इज इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन, जबकि ड्यूरामेटर का आउटर लेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद द बोन ऑफ द स्कल, जबकि एरेक्नाइड इज द वेब लाइक structure which is present in between the dura mater and the pia mater, and it is impermeable to fluids। After that we discuss neuron। Neuron is the structural and functional unit of nervous system and it has three parts: the cell body which has a nucleus, it is involved in the protein synthesis and controlling all the activities of the neuron। Then we discussed the second part, that was dendrite, which are hairy like projection जो वहाँ से निकलते हैं, and it will carry message towards the cell body। Then we discussed axon in detail। Axon is a single long process which is forming the efferent part of the neuron or the impulse। Then we discussed three types of neuron। It's very simple: sensory neuron which will carry information from receptors to the central nervous system, जबकि मोटर न्यूरॉन इट विल कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, जिसमें आपका मसल आता है और ग्लैंड आता है विच विल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस टू द चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जबकि एंटर न्यूरॉन और मैक्स न्यूरॉन विच विल बी प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम, और इसका काम है कि सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेके, इंफॉर्मेशन लेके इसको दे दे इनटू द मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन वो मैसेज आपके इफेक्टर को लेके आता है एंड द इफेक्टर विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली टू द respond accordingly to the situation।
So this was all about the nervous system, and the upcoming lecture inshallah we will discuss about the brain and spinal cord in detail. Thank you very much.